Gavin was defended. The government was determined. The United States and last year, but he also continued full force. They took over the presidential palace. जब से अफ़गान तालिबान ने अफ़गानिस्तान को टेक ओवर किया है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और नेटो फोर्सेस के विथड्रॉल के बाद, तब से पाकिस्तान में जो टेररिज्म के अटैक्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए हैं। और पाकिस्तान ने रिपीटेडली अफ़गान तालिबान से कहा कि आप अपनी सॉइल पर जो भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, उनके खिलाफ आप एक्शन लें, स्पेशली तहरीक तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ जो पाकिस्तान में टेररिस्ट अटैक्स जो कैरी आउट कर रहा है। पर अफ़गान तालिबान ने पाकिस्तान के सिक्योरिटी कंसर्न्स पे जो है वो अटेंशन नहीं दिया और उनके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया, क्योंकि जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान और अफ़गान तालिबान हैं वो जो हैं आइडियोलॉजिकल ब्रदर्स हैं। तो अफ़गान तालिबान कभी भी तहरीक तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन नहीं लेता। और जब से अफ़गान तालिबान ने टेक ओवर की है अफ़गानिस्तान में, तब से जो है पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी एहलकार हैं 300 से ज़्यादा जो है वो शहीद हो गए हैं। और अभी लास्ट वीक में एक सिक्योरिटी पोस्ट पर जो है तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने हमला किया, जिसमें 7 पाकिस्तान के जो है सिक्योरिटी एहलकार शहीद हो गए। तो उसके बाद पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक किया अफ़गानिस्तान में, जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान की सेंचुरी अफ़गानिस्तान सॉइल पर वहाँ पे अटैक किया। और उसके बाद जो अफ़गान तालिबान है उन्होंने पाकिस्तान के जो है सिक्योरिटी पोस्ट पर रिटेलिएट किया। Pakistan has launched airstrikes on Tehreek-e-Taliban Pakistan hideouts deep inside Afghanistan. तो उसके बाद जो ऑलरेडी फ्रेजाइल रिलेशन है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान, वो और भी ज़्यादा वर्सन हो गए। और उसके बाद जो अफ़गान तालिबान हैं उन्होंने कहा कि ये जो एयर स्ट्राइक था उसने अफ़गानिस्तान में चिल्ड्रेन और वेमेन को टारगेट किया है। पर पाकिस्तान के जो फॉरेन ऑफिस है उसने कहा कि ये जो एयर स्ट्राइक था उसने जो है वो गुल बहादुर ग्रुप के जो मिलिटेंट्स हैं उनको टारगेट किया, जो पाकिस्तान में टेररिस्ट अटैक्स जो है वो कैरी आउट कर रहा है। और पाकिस्तान ने कहा कि जो एयर स्ट्राइक था वो अफ़गानिस्तान के जो प्रोविंसेस हैं पक्तिका एंड जो खोस्त हैं प्रोविंसेस अफ़गानिस्तान के, जहां थाउजेंड्स ऑफ तहरीक तालिबान पाकिस्तान के मिलिटेंट्स मौजूद हैं, उन पर जो है वो अटैक किया गया। और इस एयर स्ट्राइक के बाद अफ़गानिस्तान की डिफेंस मिनिस्ट्री, जिसको लीड कर रहे हैं मुल्ला याकूब, उसने पाकिस्तान को सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस के लिए वार्न किया। और उसने कहा कि जो अफ़गान तालिबान के जो फोर्सेस हैं वो रेडी हैं किसी भी तरह के एग्रेशन को फेस करने के लिए। और उन्होंने ये भी कहा कि जो ड्यूरेन लाइन है जो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान को डिवाइड करती है लाइन, वो आर्टिफिशियल है। और अफ़गान तालिबान रिपीटेडली इस ड्यूरेन लाइन की लेजिटिमेसी को जो है वो चैलेंज करते हैं, जो भी एक मेन रीज़न है जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो रिलेशंस हैं उनको जो है वो वर्सन कर रही है। और पाकिस्तानी ऑफिशियल्स का कहना है कि 5000 से 6000 जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान के मिलिटेंट्स हैं उन्होंने अफ़गानिस्तान में जो है वो शेल्टर हासिल की हुई है, जो 2014 के मिलिट्री ऑपरेशन में पाकिस्तान से भाग गए थे। और वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान के मिलिटेंट्स अफ़गानिस्तान में अफ़गान तालिबान के साथ फॉरेन फोर्सेस के ख़िलाफ़ जो है वो फाइट भी करते थे। और जब नेटो फोर्सेस और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के फोर्सेस अफ़गानिस्तान से विद्रॉ कर गए और अफ़गान तालिबान टेक ओवर किया, तो तहरीक तालिबान पाकिस्तान एम्बोल्डन हो गए और उन्होंने पाकिस्तान में जो टेरर अटैक्स हैं उनको जो है वो कैरी आउट करना स्टार्ट कर दिया। तो बेसिकली पाकिस्तान जो है वो अफ़गान तालिबान को जो है रेस्पॉन्सिबल करार दे रहा है जो कुछ भी टेररिज्म के जो अटैक्स हो रहे हैं पाकिस्तान में, क्योंकि वो टेररिस्ट जो ग्रुप्स हैं तहरीक तालिबान पाकिस्तान और अदर ग्रुप उनको अफ़गानिस्तान की सॉइल पर जो है वो शेल्टर दे रहे हैं और इनको जो असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। और ISPR का कहना है कि जो अफ़गान गवर्नमेंट है वो ना सिर्फ तहरीक तालिबान पाकिस्तान और अदर टेरर ग्रुप्स को ना सिर्फ वेपन्स प्रोवाइड करते हैं पर उनको अफ़गान सॉइल पर शेल्टर भी प्रोवाइड करते हैं। और उसका ये भी कहना है कि जो अफ़गान तालिबान हैं वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान को एज अ प्रॉक्सी यूज़ कर रहे हैं अगेंस्ट पाकिस्तान। और जो मिलिटेंट्स हैं तहरीक तालिबान पाकिस्तान के, वो जो है मॉडर्न वेपनरी जो है इस्तेमाल कर रहे हैं जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और नेटो फोर्सेस छोड़ गए थे अफ़गानिस्तान में। तो पाकिस्तान के जो है वो इंसिस्ट करने के बावजूद भी अफ़गान तालिबान कभी भी तहरीक तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन नहीं लेते, क्योंकि ये दोनों ग्रुप जो हैं एक दूसरे के आइडियोलॉजिकल ब्रदर्स हैं।
और पाकिस्तान के कहने के बावजूद कोई भी एक्शन नहीं लेते उनके खिलाफ, और ये पाकिस्तान को कहते हैं कि आप तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ पीस करें, उस ग्रुप के साथ जो पाकिस्तान में टेररिस्ट जो है वो अटैक्स कैरी आउट कर रहा है और थाउजेंड्स ऑफ जो सिक्योरिटी पर्सनल हैं उनको जो है वो किल कर रहा है। और अब अगर पाकिस्तान में टेररिज्म के रिवाइवल के काजेज़ पर अगर नज़र डाली जाए तो उसमें नंबर 1 काज तो ये है कि जब अफ़गान तालिबान ने टेक ओवर किया अफ़गानिस्तान में और पावर में आ गए, तो जो टेररिस्ट ग्रुप थे और तहरीक तालिबान पाकिस्तान वो बहुत ज़्यादा एम्बोल्डन हो गए और पाकिस्तान में टेररिज्म के जो अटैक्स है वो इंक्रीज़ किए। और दूसरी वजह ये भी है कि पाकिस्तान में जो कोहेरेंट जो है काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी नहीं है, जिसकी वजह से जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है उन्होंने अपनी जो लास्ट स्पेस थी पाकिस्तान में उसको जो है गेन कर लिया है। और तीसरा ये जो पाकिस्तान ने तहरीक तालिबान पाकिस्तान के लिए जो पॉलिसी या अपीसमेंट अडॉप्ट की थी वो भी एक मेन रीज़न है जिन्होंने तहरीक तालिबान पाकिस्तान को इस लेवल पर पहुंचाया कि वो पाकिस्तान में टेररिज्म को जो है वो इंक्रीज़ कर रहे हैं। और जो पाकिस्तान में पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है वो भी जो है इस टेररिज्म को इंक्रीज़ कर रही है। और रिपोर्ट्स कुछ कहती हैं कि जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है वो फॉर्मर ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट में अपनी चेक पोस्ट बनाकर बैठे हैं और पाकिस्तान में टेररिज्म को इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो ये जो 3-4 हैं ये मेजर जो काजेज़ हैं जो पाकिस्तान में इस वक्त जो टेररिज्म जो है वो रिवाइव हो गई है। और अगर बात की जाए कि किस तरह पाकिस्तान में इस टेररिज्म के इशू को रिजॉल्व किया जाए, तो उसमें पहले तो ये है कि जो एयर स्ट्राइक्स हैं और मिलिट्री ऑप्शंस हैं ये वायबल ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ये मज़ीद जो रीजनल पीस है उसको जो है वो डिस्टेबलाइज करेगा। तो उसमें नंबर 1 ये है कि पाकिस्तान को जो और पावरफुल कंट्रीज़ हैं जो अफ़गान तालिबान को इन्फ्लुएंस करते हैं, जैसे चाइना है, रशिया है, उनके साथ पाकिस्तान को मिलकर अफ़गान तालिबान को प्रेशराइज करना चाहिए कि जो है टेररिस्ट ग्रुप्स हैं उनके खिलाफ वो एक्शन ले। और दूसरा ये है कि पाकिस्तान को अफ़गान तालिबान के साथ जो है डिप्लोमेटिक एफर्ट्स में जो एंगेज होना चाहिए और पाकिस्तान को अफ़गान तालिबान के सामने अपने जो भी कंसर्न्स एंड सिक्योरिटी कंसर्न्स वो पेश करने चाहिए। और तीसरा ये है कि पाकिस्तान को एट होम जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी उसको पाकिस्तान को जो है इंश्योर करना चाहिए। और लास्टली ये है कि पाकिस्तान को एक कोहेरेंट काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी को जो है अडॉप्ट करना चाहिए जो पाकिस्तान में इस टेररिज्म के प्रॉब्लम को फेस करेगी। तो ये जो मेन जो हैं जो स्टेप्स हैं पाकिस्तान को अडॉप्ट करने चाहिए ताकि पाकिस्तान में टेररिज्म के जो इशू को वो परमानेंटली रिजॉल्व किया जाए।